हेलो गाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियो में लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं शुरू। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है। अब रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन का अर्थ क्या होता है? तो ये इसका अर्थ होता है कि टकराकर आपस आ जाना, या लौट जाना। ये क्या होगा? लौट जाना यानी टकराकर वापस आ जाना, यानी जिस माध्यम से चला उस माध्यम में फिर टकराकर क्या हो जाएगा? वो आपस आ जाएगी। तो वह है परावर्तन। अगर एक बॉल को किसी दीवार पे अब फेंकते हो तो वह दीवार से टकराकर फिर क्या होता है? आपके हाथों में आ जाते हैं या आपके तरफ आ जाते हैं। वही है परावर्तन। यानी जब एक माध्यम से चला और किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापिस लौट गया तो उसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन, यानी क्या? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर रिफ्लेक्शन को देखें यानी परावर्तन क्या चीज़ है, तो परावर्तन क्या है? तो एक माध्यम से चलकर, अब चूंकि यहाँ पे हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे, तो लाइट ही कौन टकरा के लौटेंगे? गेंद नहीं, तो ये लाइट लौटेगा। ठीक है। तो एक माध्यम से चलकर प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम में लौटने वाली किरण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या है दोस्तों कि एक माध्यम से चलकर प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम में लौटने वाले किरण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये माध्यम है। अब ये माध्यम, इसके लिए कैसे माध्यम होना चाहिए? सॉरी, ये एक सतह है। ये क्या है? आपका एक सरफेस है, और इसके लिए जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ओपेक। अगर ओपेक सरफेस है तो ही ये रिटर्न लाइट होगा। अगर वह ट्रांसपेरेंट है तो फिर क्या होगा? उससे वह गुजर जाएगी। तो ये ओपेक मान लेते एक सरफेस है, इससे प्रकाश किरण टकराया, और जैसे इससे प्रकाश किरण टकराया तो फिर यहाँ से टकरा के क्या होगा? इसी माध्यम में लौट जाएगी। तो यही इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी वो सेम पाथ पे तो नहीं लौटेगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में वह क्या होगा? लौट जाएगा। यानी यहाँ से प्रकाश किरण गुजरा, टकराया, और टकरा के फिर इसी डायरेक्शन में लौट गया, लेकिन इसकी पाथ क्या हो गई? इसकी रास्ता क्या हो गई? अलग हो गई। और जब कोई लंबवत आ जाता है, लंबवत कोई आएगा तो सेम टकराने के बाद इसी दिशा में लौट जाएगी। तो ये क्या है? लंबवत। यानी जब परपेंडिकुलर इसमें रे आएगा तो इसका जब लॉ हम पढ़ेंगे लाइट का, तो वहाँ पे इसको हम देखेंगे कि जो कोई परपेंडिकुलर रे होता है तो वह कहाँ से गुजरती है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो क्या है? लाइट ऑफ, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ light is phenomena
phenomenon of bouncing back of light in the same median and streaking the surface of any object। तो क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियन। तो क्या सेम मीडियन में वह लौटती है, एन स्ट्रीकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से स्ट्रीकिंग करके आपस लौटते, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखो दोस्तों, रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वह दो टाइप्स के होते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। तो टू टाइप्स क्या है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड क्या है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो एक है नियमित परावर्तन, यानी नियमित परावर्तन है जो नियम के अनुसार परावर्तित हो रही है, यानी प्रकाश किरण किसी सतह से यानी किसी सरफेस से टकराकर अगर वह नियम के अनुसार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो ये नियम के अनुसार परावर्तित नहीं होती, अर्थात इसकी जो सरफेस होता है तो वह सरफेस स्मूथ नहीं होते। अगर इसको हम फिगर के द्वारा देखें, तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर जब रिफ्लेक्शन होगा, तो मान लेते हैं मेरा एक सतह है और एक सतह कैसा होना चाहिए, तो ओपेक होना चाहिए, क्योंकि जब तक ओपेक नहीं होगा तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये ओपेक है, और ओपेक है तो ये इसके नीचे क्या, एक जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कलई, यानी ये पेंट किया हुआ है। अगर ये मान लेते मिरर है, तो इसके नीचे क्या हुआ, पेंट किया हुआ। अब यहाँ से प्रकाश किरण गुजरा, अब जिस एंगल के साथ गुजरेगा, यानी जिस एंगल के साथ ये किरण आ रही है, उतना ही एंगल के साथ वह क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा तो फिर उसी एंगल से जाएगा। ये किरण आया जिस एंगल के साथ, उसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे क्या, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलल में होता है, यानी पैरेलल लाइन, फिर उसका जो रिफ्लेक्ट होगा तो वह पैरेलल लाइन में ही होगा। तो इसी को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी नियमित जो है परावर्तन, ये नियम के अनुसार हो रहा है। अगर मान लेते कोई सरफेस मेरा स्मूथ नहीं है, सरफेस कुछ इस तरह से है, तो इस तरह से क्या होगा, जैसे यहाँ पे आएगी लाइट तो ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे पड़ गया, अब जैसे इस पे लाइट पड़ेगी तो ये लाइट कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी यहाँ पे नियमित नहीं हो रहा, क्योंकि जो मेरा सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। जब सरफेस स्मूथ नहीं है तो उसमें कोई भी नियम के अनुसार परावर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से कोई सतह टकराएगा तो हो सकता है कि ये बिल्कुल यहीं पे रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जो किरण अपतित हो रहा है, यानी जो किरण आ रही है वो सरफेस से टकरा के बिना एंगल नियम के अनुसार बनाए वह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये घटना ज़्यादातर कहाँ पे, पहाड़ियों में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी की जो सरफेस होता है
उबड़ खाबड़ होती है, स्मूथ नहीं होती, इसलिए उसकी रिफ्लेक्शन वहाँ पे जो होगा लाइट का वह नियमानुसार नहीं होगा। तो यही है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों के अनुसार होगा तो वह एक क्या है, वह है दर्पण यानी मिरर। तो क्या है, दर्पण। तो दर्पण यानी मिरर। तो मिरर एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे परावर्तन क्या होगा, नियम के अनुसार होगा, वह नियमित होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब जब मिरर होगा तो मिरर कैसा होना चाहिए, अब देखते जब मिरर है, अब ग्लास को देखते, एक ग्लास हुआ जो आप अपने चेहरे को देखते हैं तो वहाँ पे आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, और एक ग्लास हुआ है जैसे आप किसी दुकान पर या आप किसी मॉल में, अर्थात जब कोई ग्लास डोर होता है वहाँ पे आपकी जो इमेज है वह क्लीन नहीं दिखता है, यानी नहीं दिखता, वह आर पार दिख जाते हैं। तो वह ग्लास में क्या आर पार दिखता है, क्योंकि उसके जो पीछे वाले हिस्से में पेंट नहीं होती है। तो उसके जो पीछे वाले हिस्से होते हैं ना, उसमें पेंट नहीं होती है, और जो मिरर में बिल्कुल स्पष्ट चेहरा दिखता है तो उसके जो पीछे वाले भाग होते हैं वहाँ पे पेंट की जाती है। और जब वे पेंट करते हैं तो यही है पेंट, यानी इसी को बोलते हैं पेंट या कलई। ठीक है, तो ये कलई किसका होता है, तो AgBr का होता है, यानी इसमें सिल्वर पेंट या सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट की जाती है, यानी सिल्वर की पेंट होती है। और आप किसी भी पेंट के मदद से स्पष्ट चेहरा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप नहीं तो घर में देखिएगा किसी भी ग्लास के पीछे सिंपल पेंट जब लगाएंगे तो वह पेंट आपको दिखाई देगा, ना कि आपके जो चेहरे हैं वो स्पष्ट दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये एक जो मिरर होता है तो मिरर में भी एक स्पेशल पेंट होती है जो सिल्वर का होता है, या सिल्वर पेंट उसमें लगाई जाती है ताकि आपके चेहरे यानी प्रकाश के परावर्तन को स्पष्ट रूप से हो, यानी नियमित हो। तो दोस्तों तो दर्पण ये क्या है, ये दर्पण है, और इसमें कलई की जाती है। जब कलई की जाए तो ये हो ओपेक हो जाते। ओपेक क्या कि जो भी इससे प्रकाश किरण आके टकराती है तो वह प्रकाश किरण क्रॉस नहीं करके उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दर्पण। अब दर्पण भी कई तरह के होते हैं। अब दर्पण देखिए पहला क्या है, तो पहला है प्लेन मिरर, इसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। एक हो जाएगा आपका क्या, कनकेव, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। एक हो जाएगा कन्वेक्स यानी क्या, अवतल दर्पण। तो इस तरह से अब सबकी यूज अलग अलग है। प्लेन मिरर जो आप लोग डेली अपने चेहरे को जिस मिरर में देखते हैं ना, वही आपका क्या है, तो वह है समतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण अलग होते। अवतल दर्पण जैसे गाड़ी के जो है अब का साइड मिरर होता है, तो साइड मिरर क्या होता है, वहाँ पे अवतल दर्पण होता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ लाइट, यानी आप ये कह सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यानी परावर्तन के नियम। तो अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के जो नियम है, तो नियम आपको क्या बताए थे दोस्तों
कि ये प्रकाश के परावर्तन नियम वहीं पे होगा जब आपका सरफेस क्या हो, स्मूथ हो। तो सरफेस स्मूथ हो यानी ये क्या, एक प्लेन मिरर होना चाहिए। अब जैसे ये प्लेन मिरर है और इसके नीचे क्या लगा, कलई कर दिया गया है, यानी पेंट कर दिया गया है। ये सिल्वर पेंट यहाँ पे किया गया है, यानी एक साइड बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, और एक साइड में यानी पीछे वाले साइड में इसका क्या कर दिया है, कली कर दिया गया है। अब जब इसमें क्या होता है, एक होता है अभिलंब। तो अभिलंब क्या है दोस्तों, जब किसी यानी बेस पे जब कोई 90 डिग्री के साथ खड़े हो लाइन ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, यानी यहाँ पे इसका नाम है नॉर्मल। क्या, नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये दोस्तों है नॉर्मल। अब यहाँ से कोई रे क्या दर्पण पे पड़ी और दर्पण पे ये टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपका कोण बना, इस कोण को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसलिए इसको आई से, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल, यानी ये क्या, इसको आर से दिखाते हैं। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये हो गया परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये है एक पॉइंट, यानी आपतित किरण, और इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक बिंदु पे होती है, यानी आपतित किरण जिस कोण के साथ, अभिलंब के साथ जिस कोण के साथ यहाँ पे आती है, उतना ही कोण के साथ क्या होता है, वो निकल जाती है। अब इसका अगर देखें तो नियम, तो इसके दो नियम क्या है, तो पहला नियम है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो पहला नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इसका पहला नियम क्या कहता है, सॉरी गर्मी बहुत है इसलिए पसीना हो रहे। चलिए, तो क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अब ये कह रहा है यहाँ पे द फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lines in the same plane। अब सेम प्लेन क्या, तो सेम प्लेन यानी सेम पॉइंट पे होगा, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सेम प्लेन के एक ही पॉइंट पे होगी। तो ये है पहला इसका लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ये जो आई है ना, इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होगा, तो ये होगा रिफ्लेक्ट एंगल के इक्वल होगा, यानी ये हमेशा इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होगा, तो रिफ्लेक्ट एंगल के होगा, यानी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। तो इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल आर इज ऑलवेज equal of इंसिडेंट एंगल आई। तो क्या कह रहा है कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा, परावर्तन
कोण के बराबर होगा। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके यानी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।